महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर काफी दिनों से चर्चा में है। चर्चा उन पर लगे एक के बाद एक आरोप। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन उन पर विभाग ने एक्शन जरूर लिया और वापस मसूरी बुला लिया। लेकिन इसी बीच पुणे के उस कलेक्टर पर भी एक सनसनीखेज आरोप लग गया जो चौंकाने वाला है। वहीं चौंकाने वाली बात यह भी है कि आरोप किसी और ने नहीं बल्कि पूजा खेटकर ने ही लगाया है। पूजा ने पुणे कलेक्टर पर उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे में एक बार फिर विवाद चर्चा में है। एक के बाद एक विवाद के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुणे का वो कलेक्टर कौन है जिसे पूजा खेटकर को पंगा लेना इतना भारी पड़ गया कि उसकी ट्रेनिंग तक रद्द करवा दी गई और उन्हें अब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी लबासना वापस बुला लिया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पूजा विवाद में जिस पुणे के कलेक्टर का जिक्र है उनका पूरा नाम सुहास दिवसे है। वो महाराष्ट्र कैडर के 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। सुहास दिवसे महाराष्ट्र सरकार में कई अलग अलग पदों पर कई अहम भूमिका निभा चुके हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री अजित पवार के करीबी अफसरों में से एक माना जाता है। इससे पहले सुहास दिवसे महाराष्ट्र सरकार में कृषि आयुक्त के पद पर भी रहे हैं। बाद में उन्होंने पुणे महानगर में क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने भंडारा जिलाधिकारी के रूप में भी काम किया है। सुहास दिवसे पिंपरी चिड़वन न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रमुख पद पर भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे एक दिन पहले पूजा खेटकर ने ट्रेनिंग के लिए पुणे कलेक्टर में ज्वाइनिंग ली थी। आरोप है कि महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर ने पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे से वीआईपी सुविधाओं की डिमांड कर दी थी। पूजा ने ज्वाइनिंग करते ही कलेक्टर से गाड़ी, बंगला और कर्मचारियों की मांग की थी, जिसके बाद पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे ने सामान्य प्रशासन विभाग जेडी को लेटर लिखकर पूजा खेटकर की शिकायत कर दी थी। बताया जाता है कि सुहास दिवसे ने 24 जून को पूजा को लेकर शिकायत की थी, जिसमें दिवसे ने सामान्य प्रशासन विभाग को आईएएस पूजा खेटकर के पिता दिलीप खेटकर की ओर से कलेक्टर ऑफिस में सुविधाओं को लेकर बनाए जा रहे अनुचित दबाव के बारे में भी बताया था। साथ ही ये भी मेंशन किया था कि प्रोविजनरी आईएएस अफसर होने के बाद भी पूजा खेटकर स्पेशल सुविधाओं की डिमांड कर रही हैं। इसके अलावा वो अपनी निजी ऑडी कार पर लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार लिखी हुई नंबर प्लेट का भी प्रयोग कर रही हैं। बता दें कि पूजा खेटकर को पुणे कलेक्टर ऑफिस में 3 जून 2024 को असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। सुहास दिवसे ने अपने लेटर में लिखा था कि पूजा खेटकर पिता ने कलेक्टर ऑफिस के अधिकारियों से कहा कि उनकी बेटी पूजा खेटकर के पहुंचने से पहले उनके लिए कैबिन, घर आदि की व्यवस्था हो जानी चाहिए। इसी को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पूजा खेटकर को लेकर एक के बाद एक खुलासे होने लगे। अब तो खुलासा ये भी हो गया है कि यूपीएससी की परीक्षा भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दी। बस क्या, मामला सामने आने के बाद सवालों के घेरे में पूजा खेटकर थी, जिसके बाद पहले तो शासन ने पूजा का पुणे वासी में ट्रांसफर किया। इसके बाद ही पीएमओ ने रिपोर्ट भी तलब की। अब खबर है कि पूजा को वापस मसूरी रिपोर्ट करने को कहा गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।